ये शुरू की थी और जहाँ पर ये पूर्ण होगी कितना किलोमीटर हो जाता वहाँ तक? 700 प्लस। 700 प्लस किलोमीटर। ये तपस्या आपने कौन सी तारीख से शुरू करी थी? ये 12 फरवरी को शुरू की थी, आज समापन हो जाएगा। मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं पंचमुखी बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा। स्टार देखने वाले सारे दर्शकों को मिट्टू को बाड़ा राम राम और नमस्ते। मैं हाल फिलहाल भाई बहादुरगढ़ में खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो महाराज देखने लग रहे हो, मैंने इस चैनल पर आप तक बाबा जी की वीडियो दिखाई है। लगातार जो तपस्या करे हैं पच धुने की हुई या खड़ेशरी हुई या और अजीबो गरीब तपस्या पर यह सब तालक तपस्या देखी मैंने अपने जीवन की जो है महाराज जी करने लग रहे हैं। और लगभग सुनने में ये 600 किलोमीटर दूर तक महाराज जी के निकालते आए हैं। 750 होगी, 750 तो ऊपर होगी बतावा है। गुरु जी तो बात कराएंगे वे तो गुरु जी के सेवक सारे लाग रहे हैं। जो गुरु जी ने रेस्ट लिया है कई किलोमीटर तक चाल गा रहे हैं, जब रुक कर रेस्ट लिया है। बात करवाएंगे, बात कर ले गुरु जी तय, बात करवाएंगे आपकी गुरु जी तय। आदेश गुरु जी आपके आदेश ठीक हो समझ तो? हाँ, आनंद गुरु का आशीर्वाद है। अच्छा गुरु जी एक बार जो दर्शक देखने लगे अपना परिचय दे एक बार। मैं भाई संत श्री श्री 1008 किरणदास जी बाबा जी वो शिष्य है, सोनूदास महाराज जी और पंचमुखी बालाजी मंदिर का महंत। अच्छा गुरु जी तपस्या हमने और देखी है, पंचधूनी देखी है, खड़ेसरी तपस्या देखी है और जो पानी वाली तपस्या देखी, इस तपस्या का क्या नाम है? इसको कहते हैं हठ योग और शायद भारतवर्ष के अंदर मेरे सिवा कोई नहीं है ऐसा हठ योग ऐसा करना, क्योंकि मैं ठंडी में चलता हूँ, ठंड सहन करता हूँ और अब समझदार हो। टेम्परेचर नोट कर लो, 35 के आसपास तो बन गया हुआ शायद है, बन गया हुआ ना। तो उस पंचधूनी तपस्या भी की है, जल समाधि भी लेके देखा है, खंडेशी करके देखी है। एक ये बचा हुआ था। ये तपस्या आपने कहा था शुरू करी थी? ये मेहंदीपुर बालाजी से शुरू की थी। खाटू ने सारे के सारे पर माथा रखा और उसके बाद में वायुशाला से शांति मोचन शांति प्राप्त की और वापिस अब अपने धाम को पंचमुखी बालाजी मंदिर के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अच्छा, जहाँ से शुरू की थी और जहाँ पर ये पूर्ण होगी कितना किलोमीटर हो जाता वहाँ तक? 700 प्लस किलोमीटर। क्योंकि हमने यहाँ तक नेट पर चेक किया था तो 605 था, लेकिन वो तो खेतों में तभी रास्ता था वो और बाईपास निकले, हम सब बाईपास चले, इसलिए 700 प्लस था। अच्छा गुरु जी पानी पी ले एक बार। जैसे आप यहाँ रोडों पर चलते आते हो, कहीं रास्ते में कीचड़ वगैरह आ गया या चढ़ान आ गई तो उसको कैसे पार करते हो? जैसे अब यहाँ नहर क्रॉस की, जैसे आपके सामने शायद हो सकता है ब्रेकर भी क्रॉस किए होंगे, रोड भी टूटा हुआ मिलता है, कांटे चुभते हैं, टायर के जो तार होते हैं वो भी लगते हैं, सब जख्म भी है शरीर पे, ऐसा नहीं है जख्म है ना। लेकिन कौन सी तपस्या आपकी? ये तीसरी तपस्या है। तीसरी साल में एक बार करते हो? एक दफ़ा करता हूँ। आपके अलावा शायद पूरे संसार में नहीं करता इसके अलावा? ना, ऐसा कोई नहीं करता। अगर कोई करता हो तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे पता नहीं उनके बारे में। ऐसा भी तो हो सकता नहीं कि और हो कोई, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है। और कोई ऐसा है हठ योगी में जैसे कर्म करने वाला तो उस संत से मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं उनका अपमान नहीं करा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं उनके बारे में। इतना वेट होने के बाद भी आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं? वजन तो घट गया। कैसे घट गया कि सेवादार मिले रास्ते में, बड़ी सेवा की, जलपान कराया, भोजन कराया। हाँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ। राजस्थान प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आम आदमी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मेरे को मान और सम्मान दिया। प्रशासन ने भी और आम आदमी ने भी। रात को भी मेरे पास आकर पूछते महाराज जी कोई परेशानी नहीं हो तो बताओ, हम हैं यहाँ पर। तो इतना मान सम्मान और साथ में हरियाणा पुलिस का और आम आदमी का दिल की गहराई से धन्यवाद। और संत समाज ने जो मेरे लिए दुआ की उनको कोटि कोटि नमन प्रणाम आदेश। और भौतिक समाज की दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की। अच्छा, ये तपस्या आपने कौन सी तारीख से शुरू करी थी? ये 12 फरवरी को शुरू की थी, आज समापन हो जाएगा। मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं पंचमुखी बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा। अच्छा जी, कोई आपका शिष्य भी है ये? हाँ, मेरा शिष्य है भोलादास। हाँ, इनसे भी तपस्या करवाओगे आप? इनको अब पंचधूनों की तपस्या बिठाऊंगा। अच्छा,
क्योंकि संत का कर्म होता है हठ योग करना, भगवान भजन करना, आम आदमी को जागरूक करना। नशा मुक्त हर एक इंसान नशे से ग्रस्त है, हर नहीं तो दूसरा पाँचवा तो है ही। हम जितने संत समाज है हठ योग करके दिखाना चाहते हैं कि भाई भक्तियाँ नशा करो और कोई नशा ना करो। एज कितनी होगी आपकी? मेरी 43-44 होगी। इसके अलावा आपने जो तपस्या बताई थी, जो पंचदूनी तपस्या वो कितनी की है आपने? जोड़ा की थी मैंने अपने गुरु के चरणों में रह के, मेरे गुरुओं ने कराई थी। ये कराई थी 2000 के बाद में, 1 और 2 के बीच में, 2001 और 2 में कराई थी। और उसके अलावा कौन सी तपस्या की आपने? मैंने खंडेशी कर रखी है, मौन व्रत करके देखा हुआ है, और ज्येष्ठ के महीने में 18 दिन तक बगैर जल के रह के देखा है। 18 दिन का अनुभव है मेरा कि कितना अच्छा त्याग होता है, क्या प्राप्ति होती है और कितना कष्ट होता है। अच्छा, इनमें से सबसे कठोर तपस्या कौन सी थी? सबसे कठोर तपस्या ये है क्योंकि हर पल मृत्यु संग डोलती है, क्योंकि गाड़ी के टायर के नीचे से कोई भी कणक निकलेगा, सिर में लगेगा और गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। कोई भी व्हीकल आता है, भय लगता है, भजन भी करना है, भाव भी रखना है। अपने ही ज़्यादा जो संगत में सेवा करते हैं उनकी ज़्यादा चिंता रहती है, अपने ही ज़्यादा कि कोई, क्योंकि ये इनको मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मेरे को भी देखना है, इन्होंने औरों को भी देखना है और अपने आप को भी देखना है। मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है और अपने गुरु के चरणों में बारंबार अरदास करना कि परिक्रमा में कोई कठिनाई या परेशानी ना आई। बजरंगबली महाराज मेरे ख्याल से आपके साथ साथ चलते रहे हैं, जब तो आपने कुछ संकट नहीं होने देते? ना, कभी नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। देखो भाई, इतना लंबा सफ़र है, गुरु महाराज की आशीर्वाद से थोड़ा बहुत तो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मतलब भाई मेरे को 10 दिन या 15 दिन आराम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ गुरु के आशीर्वाद से। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ भाई सभी भक्तों से कि अपने हाथ से एक पौधा जरूर लगाए। राजस्थान में मैंने हरियाली देखी है और हरियाणी का नाम हरियाली के कारण ही पड़ा था, और यहाँ से हरियाली लुप्त होती जा रही है। तो सबसे एक प्रार्थना हाथ जोड़ के कि एक वृक्ष अपने हाथ से जरूर लगाए, क्योंकि कोरोना काल की बीमारी से हम सब जूझे थे। अगर पेड़ वृक्ष होते तो शुद्ध हवा होती और ये बीमारी ज़्यादा लंबी नहीं चलती। अच्छा जी, गुरु जी कितनी दूर पे आप रेस्ट लेते हो तपस्या करते थे? नहीं पता चलता, 4 किलोमीटर भी चल लेता हूँ, 5 भी चल लेता हूँ, 1.5 भी चल लेता हूँ, ये नहीं पता चलता। तो देख लो भाई, ऐसी तपस्या शायद आपने देखी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइयो, क्योंकि गुरु जी भी क्षमा मांगे अगर कोई करता हो इस चीज़ की तपस्या। गुरु जी ने तो इसके बारे में नहीं पता कि कोई करा है। तो भाई तपस्या तो हमने देखी है, पर यह तपस्या हमने पहली बार देखी है। और आपने ऐसी तपस्या या इस तक कठोर तपस्या देखी हो तो कमेंट में जरूर कही हो। गुरु जी एक बार सारे दर्शकों को आशीर्वाद दे दो अपना। गुरुओं की इच्छा हमारा बनी रहेगी। और भाई सबसे बड़ी बात है, मेरे साथ में नाथ समुदाय के वैजनाथ जी के शिष्य तूफाननाथ जी महाराज जी, आइए आप। ये तूफाननाथ जी महाराज जी, आइयो। यहाँ आ जाओ एक बार गुरु जी, यहाँ आ जाओ, यहाँ नीचे आ जाओ। आदेश गुरु जी, आदेश आदेश। इन गुरु इन नाथ जी महाराज जी का मुझ में बड़ी सिमकेट पे रही। थक जाता तो कहता घोड़ा थका नहीं करा, हाथी थका नहीं करा, चलता रहे। अच्छा, घोड़ा हौसला अफजाई किया, चोट लगने के बाद भी बोला महाराज को ना चोट वोट तो लगती रहा है। अच्छा, हाँ, बड़ा हौसला अफजाई किया। जो किताब बना था वो हमने पूरा करा महाराज के साथ में, शुरू से लेकर के आखिर तक साथ में थे, पीठ थपाते रहे। हाँ, चलो चलो महाराज आगे चलो। गुरु जी आपने भी तपस्या की है? मैंने नहीं की है भाई ये तपस्या ना, नहीं खड़े श्री कर रखी है मैंने। कितने दिन की करी थी? मैंने 41 दिन की। तो देख लो भाई, कोई भी तपस्या करने खातर भाई परमात्मा का नाम लेना पड़ा है जब तपस्या सफल हुआ है। और तपस्या करनी हर किसी के बस की कोना। जिसने तपस्या कर ली, तपस्या चाहे कुछ उसमें कर लो भाई, चाहे पढ़ाई में कर लो, चाहे खेल में कर लो, हर जगह तपस्या चाहिए है। जो तप कर गया गुरु जी शायद वो कामयाब, वो हर हाल में कामयाब होगा। क्योंकि मैंने एक बात नोट की है, मैं अब जैसे मंदिर में मत्था रखूँगा, आज ही मेरे गुरु जी की कॉल आएगी, वरना उसके बाद में ना मैं फ़ोन उठाते हो और ना कभी मेरे से मिलने आते। मुझे ही जाना पड़ता है। सौपन में दिखाई देते तब जाता हूँ, बगैर सौपन के दिखाई दे, अगर नहीं दिखाई दिए और मैं चला गया
तो डांट कर फटकार कर वापस कर देते हैं। मेरे गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा और आशीर्वाद है। अब हर दूसरे तीसरे दिन कॉल करके पूछते